योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की जर्नी इंडिया गेट की ओर मोड़ते हैं और दिल्ली का यह स्मारक राष्ट्रीय धरोहर है हमारा। और इंडिया गेट अगर दिल्ली आके अगर आपने नहीं देखा तो बहुत कुछ नहीं देखा दिल्ली के बारे में। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सिटी बस मिल जाएगी आपको और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप ऑटो द्वारा भी इंडिया गेट पहुंच सकते हैं। पूरे ऑटो का चार्ज 100 रुपये आपसे लिया जाएगा। तो इस तरह से ये इंडिया गेट पहुंचने का बड़ा इजीली अप्रोच है। तो चलिए इंडिया गेट आपको दिखाते हैं। बोलिए जय हिंद और जय हिंद के नारों के साथ अब हम इंडिया गेट आपको दिखाने के लिए चलते हैं। जय हिंद। हमारे पीछे आप इंडिया गेट देख रहे होंगे, तो चलिए यहाँ के दृश्य को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा कर्तव्य पथ है। पहले राजपथ हुआ करता था, अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। तो आइए आपको कर्तव्य पथ पर बने इंडिया गेट से मुखातिब करते हैं। भारत का गौरव इंडिया गेट। यहाँ सुबह से लेके और रात तलक पर्यटकों की भीड़ इंडिया गेट के आसपास कर्तव्य पथ पर निरंतर घूमते टहलते विचरण करते हम सभी को दिख जाएंगे। ये पर्यटक कहें इनको या देशभक्त कहें या विशुद्ध भारतीय कहें, कहने को तो कुछ भी कहें, हैं तो हम भारतवासी ही। तो अपने इस इंडिया गेट के गौरव को बढ़ाते हुए इन तमाम भारतीयों को हम यहाँ देख पा रहे हैं। और आइए इनके बारे में एक सज्जन हमें मिले कबूतर के साथ, उनसे मिलते हैं। ये तो ऐसे पालतू कबूतर हैं। अच्छा, मद्रासी है, पंजाबी। तो वो आप ही के साथ रहेंगे ये? जी। और खाना पीना इनका आप ही खिलाएंगे? खाना हम ही खिलाएंगे, हमारे पास भी खाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये अच्छा रखे रहते हैं आप खाने के लिए इनको। और रात में इनके सोने की व्यवस्था? केज है इनका छोटा सा। अच्छा, केज है, तो इस केज में आप डाल देते हैं इनको रात में। चलो भाई, बढ़िया, गुड। पूरा का पूरा कर्तव्य पथ ऐसे पथिक से भरा पड़ा है। कोई कबूतर लिए टहल रहा है, कोई सेल्फी लेने में बिजी है, कोई भव्य इमारत की तरफ देख रहा है, तो कोई संध्या काल का आनंद ले रहा है। यहाँ पर सूर्य का अस्त होना भी देखना जीवनदायिनी है, ऊर्जादायक है और मन में एक अजीब सी स्फूर्ति पैदा करती है यहाँ के सूर्यास्त का देखना। एक तरफ राष्ट्रपति भवन और दूसरी तरफ इंडिया गेट। 2 से 4 घंटे टहलते घूमते कब बीत जाता है पता नहीं चलता। हम यहाँ पर शाम को 4:30 बजे आए थे और देखिए कि संध्या काल होने वाली है और 2 घंटे हम लोग टहलते बिता दिए। उसके बाद मन किया कि चलिए कुछ हल्का फुल्का ले लिया जाए, तो हम लोगों ने निश्चय किया चुरमुरा खाते हैं। तो देखिए चुरमुरा, प्याज, टमाटर, धनिया, अब देखते हैं और क्या डालते हैं। ये अच्छा, ये नींबू का रस, साथ ही साथ सास भी मिलाएंगे संभवतः। देखिए, हाँ, यस, सास भी मिला दिया इन्होंने। अब इसको मिक्स करेंगे ये, और मिक्स करने के बाद फिर हमें ये 50 रुपीज़ प्लेट में ये देंगे। ये पूरा चुरमुरा 50 रुपीज़ का है और हमें लग रहा है कि अब ये बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। हाँ, बिल्कुल हो गया। और अब ये प्लेट में सामने आ रहा है। प्लेट में सामने हमारा चुरमुरा आ चुका है और इसका रेट है 50 रुपीज़। अच्छा, सेव भी मिलाया और मूंगफली भी दी, बहुत अच्छे। चलिए इसका आनंद कर्तव्य पथ पर बने बेंच पर हम लेते हैं। और अब हम आगे आपको इंडिया गेट के बारे में कुछ डिटेल जो हमारे पास उपलब्ध है बताते हैं। इंडिया गेट
मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक इसको बोला जाता है और ये नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 43 मीटर ऊंचा एक विशाल स्ट्रक्चर है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जिसे पूर्व में किंग्स वे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर बालेन शाह ने तैयार किया था और यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाले इस स्मारक का निर्माण शाही नेपाल सरकार द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित यह स्मारक वाकई में दर्शनीय स्थलों में से एक है दिल्ली का। और जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था ना, तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी थी। इसके बाद ब्रिटिश राज के समय में अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया है और अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल ऊपर एक छतरी मात्र रह गया है। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मेमोरी का एक साइट बनकर रह गया है। इसके मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई है। साथ ही साथ अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक सैनिक राइफल और टोपी के साथ सदैव खड़ा रहता है। इस अमर जवान ज्योति पर प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री व तीनों सेनाध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते आ रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया गेट के दीवारों पर हजारों सैनिक शहीदों के नाम भी खुदे हुए हैं और सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है। क्या लिखा है, चलिए मैं भी आपको बताता हूँ कि टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज हु फेल ऑनर्ड इन फ्रांस एंड फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया एंड पर्सिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलिपोली and elsewhere in the near and the far east, and in sacred memory also of those whose name are recorded and who fell in India or the northwest frontier and during the third Afghan war। अर्थात भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए जो फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलिपोली और उसके निकट पूर्व तथा सुदूरवर्ती अन्य जगहों पर जो शहीद हो गए, उनके पवित्र स्मृति में उनके नाम यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। और तीसरे अफगान युद्ध में भारत में यह उत्तर पश्चिमी सीमा पर मृतक हुए सैनिकों के नाम पर एक श्रद्धांजलि स्वरूप इसको बनाया गया। और दिल्ली के महत्वपूर्ण सड़कें इंडिया गेट पर आकर मिलती रहीं। 1920 के दशक में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता रहा है। आगरा दिल्ली रेलवे लाइन पर उस समय लुटियन की दिल्ली और किंग्सवे यानी कि राजाओं के गुजरने का रास्ता, जिसे अब हिंदी में राजपथ का नाम दिया गया और बाद में वर्तमान में भारत सरकार ने इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया। इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती हुई ये सड़कें आखिरकार रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। तदुपरांत सन 1924 में यह मार्ग प्रारंभ हुआ और तब कहीं जाकर स्मारक स्थल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट से होकर कई महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं। पहले इंडिया गेट के आसपास होकर काफी यातायात गुजरता रहा है, परंतु अब इसे भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। शाम के समय जब स्मारक को प्रकाशित किया जाता है, तब इंडिया गेट के चारों ओर एवं राजपथ के दोनों ओर घास के मैदानों में लगी हुई और भारी भीड़ के साथ जब यहाँ दर्शक इकट्ठा होते हैं, जो 625 मीटर के व्यास में स्थित इंडिया गेट का षटभुजीय क्षेत्र 3,06,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला ये जगह अति सुंदर लगता है।
इंडिया गेट के सामने स्थित वह छतरी अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस छतरी के नीचे किसी जमाने में जाज पंचम की भव्य मूर्ति हुआ करती थी। भारत के आज़ाद होने के बाद उस मूर्ति को भारत सरकार ने वहां से हटाकर कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया और प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर और इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर समाप्त होती है। तो एक छोटी सी जो जानकारी हमारे पास थी वो हमने बताने का प्रयास किया। आइए इंडिया गेट के बारे में और वहाँ के दृश्यों के बारे में आपको फिर से बताते हैं। चिड़ियों के चहचहाट के बीच में इंडिया गेट तिरंगे से नहाने जा रहा है। चिड़ियों की चहचहाट शायद यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। संध्या काल हो रहा है और इंडिया गेट तिरंगे के कलर में नहाने के लिए उत्सुक हो रहा है। तो चलिए इंडिया गेट जहाँ तिरंगे के कलर से नहाने जा रहा है वहाँ तक पहुँचते हैं। इंडिया गेट तक पहुँचने के लिए इस अंडरपास का इस्तेमाल करना ही होगा। ये अंडरपास भी अपने आप में बहुत ही सुंदर है। तो चलिए इस अंडरपास से बाहर निकलते हैं और आपको तिरंगे के कलर से नहलाया हुआ इंडिया गेट दिखाने का पूरा प्रयास जारी रहेगा। 1947 भारतवासियों ने शाही मार्गों पर अपना अधिकार प्राप्त किया। ये रहा अंडरपास से निकलते हुए हम लोग और ये सामने इंडिया गेट के ऊपरी हिस्से को देखिए, तिरंगे के कलर में नहा चुका है और शाम भी हो चुकी है। तो ये रहा इंडिया गेट और नज़दीक चलते हैं इंडिया गेट के। ये देखिए इंडिया गेट वाकई में तिरंगे ने इंडिया गेट को अपना कलर देके भारत के स्वाभिमान और गर्व को ऊंचा किया है। साथ ही साथ यहाँ तिरंगा तो नहीं, तिरंगे का कलर। और ये देखिए इस बिजली के खंभे पे तिरंगा मुझे दिख गया। और अब आइए कर्तव्य पथ पर आगे ले चलते हैं आपको और आपको दिखाते हैं ये कर्तव्य पथ और ये कर्तव्य पथ का पूरा नज़ारा। और वो सामने दूर हमारे भारत देश का गौरव, हमारा संसद भवन। और साथ ही साथ अब आपको फिर से इंडिया गेट के आसपास के नज़ारे फिर से दिखाने का पूरा का प्रयास जारी रहेगा। ये देखिए और फिर हम इंडिया गेट के इस दृश्य पर आ पहुँचे। इस तरह से 4:30 बजे से हम इंडिया गेट के आसपास विचरण करते रहे और करते करते रात के 8 बज गए। और 8 बजने के साथ ही साथ अब मन कर रहा है कि चलिए अब यहाँ से चला जाए। तो चलिए इंडिया गेट से अब विदा होते हैं और फिर किसी नई जगह को फिर से एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए हमारे मन के अंतिम उद्गार आपको सुनाते हैं। मित्रों, जय हिंद। इंडिया गेट वाकई में हमारे भारत का गौरव है और यहाँ पर आने के बाद हमें अपने भारत देश के उस अतीत पर फख्र होता है जो 1947 में यहाँ प्रथम परेड हुआ होगा और प्रथम बार यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य लोगों ने अनुभव किए होंगे। तो चलिए इंडिया गेट से अब विदा लेते हैं और आप लोगों के बीच में इंडिया गेट का जो भी दृश्य आपने देखा उसको अप्रिशिएट करिए। जय हिंद।